हाँ सर, छोड़ते हैं। जब तुम 4x4 में रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो वो 3x3 में बदल जाएगा। यस सर। हाँ सर। अब सुनो, डाउट कहाँ से शुरू करें, अरिहंत से शुरू करें या आरडी शर्मा? अरिहंत से। अरिहंत। चलो ठीक है, अरिहंत से शुरू करते हैं। अरिहंत में एक एक्सरसाइज का डाउट नहीं हुआ था, राइट? सेशन 1 सेशन 2 तो करवा दिए थे हम। यस सर। यस सर। करवा दिए थे हाँ ना सर। सेशन 1 एंड सेशन 2। आज हम तुम लोगों को सेशन 3 का डाउट कराने जा रहे हैं। अब सच सच बताना तुम लोग, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज याद है? यस यस सर। यस सर। थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा वर्ड क्यों आ गया जी? याद है सर। नहीं नहीं, अभी जो बंदा बोल रहा थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा वर्ड क्यों आ जाता है? जब लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा वर्ड क्यों आया ये? देखो कितना आसान सा एक्सरसाइज है ये, ठीक है? अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 बना है? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2? नो सर। बन गया सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया सबसे? यस सर। यस सर। सब बना लीजिए, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। सब कोई, ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। यस सर। यस सर। सही यार तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। सर यहाँ पे फाउल में डाउट है, मतलब आंसर से एग्री नहीं हो रहा सर। मेरा आंसर। आंसर इसका गलत दिया हुआ, आंसर इसका डी दिया हुआ ना? यस सर। सिंगुलर नोटिफाइड आ रहा है, सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर आ रहा है सर। सिंगुलर। 4 का आंसर ए होगा, 4 का आंसर गलत दिया हुआ। हाँ सर ठीक। ये बना 4? यस सर। बन गया। यस सर। बहुत बढ़िया। 5? हाँ सर, बन गया। हाँ सर। 5 तक में कोई नहीं अटके? नो सर। वो तो गजब कर दियो एकदम। क्वेश्चन नंबर 6? बन गया। नहीं बना। बन गया। नहीं सर। बना। 6 नहीं बना। नहीं बना। चंद्र 6 नंबर बना बता था दीजिए। तुमसे? यस सर, बन गया 6। आयुष देव? एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाना था। बिल्कुल प्रॉपर्टी से ही बनेगा। ऐसे हम तो बार बार बोलते हैं कि अच्छा प्रॉब्लम जितना भी होता है सब प्रॉपर्टी से ही होगा। यस। के सर सेशन 3 वाला। हाँ, सेशन 3 की बात कर रहे हो तुम लोग भी, सेशन 3 की बात कर रहे थे ना सब? हाँ यस सर। सर। सर सेशन 3 का हमसे 6 और 7 नहीं बना था। ठीक है, 2 और 6 बनना चाहिए था आयुष। अभी तुम देखो खुद, ठीक है? हाँ सर। दिमाग हर प्रॉब्लम बनेगा आयुष, छोड़ो मत। प्रॉपर्टीज याद रखो जो हम बताए हैं। हाँ सर। हम बार बार पहला ही क्लास से कहते आ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, बोलते आ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। देखो यस सर। देखो देखो कितना आसान सा सवाल है, तुम लोग खुद देखना। क्वेश्चन नंबर 6 बोले हो ना, K belongs to R0, देन ये DET का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट। डिटरमिनेंट। यस सर। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट KIN, ठीक है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट KIN। K कांस्टेंट है, मतलब तुमको क्या निकालना? एडजॉइंट ऑफ KIN निकालना है का डिटर्मिनेंट। यस सर। अब याद करो प्रॉपर्टी, एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी है। तुम लोग बताओ भाई मेरे को, एडजॉइंट ऑफ KA क्या होता है? K का पावर सर n K माइनस एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ A होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। होता है। तो ये K का पावर n-1 बाहर आएगा। एडजॉइंट ऑफ IN आ गया। हाँ सर। पहले बताओ इस स्टेप में क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो। अब सुन, अब तुम लोग बताओ मेरे को कि
इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? A का पावर n into determinant of A. ए का पावर n Determinant of A. होता है ना। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। इस k का पावर n-1 को हम स्मॉल a कह देते हैं, या फिर हम इसको कुछ कह देते हैं, कुछ भी मान देते हैं x। k का पावर n-1 को माने एडजॉइन ऑफ i का पावर n। अब देखो ये इस प्रॉपर्टी मतलब ये जो है इस प्रॉपर्टीज में है, a यहाँ पे मैट्रिक्स है तो एडजॉइन ऑफ in भी तो मैट्रिक्स है। यस सर। Yes, sir. बाहर आएगा तो k का पावर n के साथ आया तो x बाहर आएगा, तो x का पावर n के साथ आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ x को माने किसको? k का पावर A n का power n ना A का पावर n-1 माने हो, तो ये क्या बनेगा? Yes, k का yes, पावर sir. n-1 होल पे जिससे पावर n पीडीएफ ना, आता है उसका लिंक भेजो तो उस ऐप का। एडजॉइन ऑफ in। ये समझ में आया ये स्टेप? Yes, sir. यस सर। Yes, क्या sir. बनेगा? k का पावर n into n-1 एडजॉइन ऑफ in। एडजॉइन ऑफ in तुम्हारा in होगा कि नहीं? in. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये डिटर्मिनेंट ऑफ in हुआ। Yes, sir. अब बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ i तुम्हारा 1 होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. n-1. बोलो ये टफ था आयुष? नहीं सर। प्रॉपर्टी लगाना है भाई, और कुछ नहीं किया गया इसमें। सबसे पहले k को बाहर किया गया, एडजॉइन का प्रॉपर्टी लगा, फिर इस पूरे को x माना गया, फिर इस x को बाहर किया गया, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगा। एडजॉइन ऑफ in तुम लोग जानते हो एडजॉइन की प्रॉपर्टी से कि ये in के बराबर होता है ना in, पता है प्रॉपर्टी? हाँ सर। और i का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो in रखे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, सो आंसर इज दिस। समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ Yes, सर yes, समझ sir. गए। किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बोलो। नो नहीं, सर। No, sir. नो सर लिखना है तो जल्दी लिख लो, फास्ट, या स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार अगला पेज दिखाइए ना। प्रॉब्लम बनाओ, डाउट का टेंशन मत लो, डाउट सारा क्लियर कर देंगे, एक एक प्रॉब्लम हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? बस बनाओ तुम लोग। यस सर। क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट पेज में हम जाएं। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7। Yes, sir. नहीं बना सर। नहीं बना। 7 नंबर। None of this. क्लास नहीं बना सर। None of these. क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर था। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर था। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम पढ़ाए थे, याद है? हाँ सर। Yes, sir. पढ़ा। याद है Omega, सर। omega square. और बोले थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर। ये भी याद है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बाकी लोग पढ़े हो? No, sir. हाँ सर। तो नहीं, क्लास सर। 11th का टॉपिक है, ठीक है? पता नहीं नो सर। मतलब पढ़े हो कि नहीं तुम लोग का, बहुत कोई 12th में नया मेरे को ज्वाइन किया है। पढ़ा है सर। अभी हम जस्ट प्रॉपर्टीज बता देते हैं, ठीक है? कभी अगर टाइम मिला तो इसको डिस्कस कर देंगे। 11th का टॉपिक है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 होता है, ये याद रखना एक प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये दो याद रखना। आयुष याद है ये बताए थे? हाँ सर। तो फिर क्या नहीं बना भाई? देखो अब बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 0। और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 1। अब देखो ध्यान देना, तो बस क्वेश्चन क्या है? डिटरमिनेंट निकाल देना था, डिटरमिनेंट निकालने के बाद 0 आया तो फिर
नहीं नहीं आता। हाँ यही करना और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो इनवर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एग्जिस्ट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा है कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक है 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एक है तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, दूसरा है तुम्हारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। पूछा है कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ तुम लोग, इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? जो सिंगुलर हो। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर नहीं, जो नॉन नॉन सिंगुलर हो। सिंगुलर हो। सिंगुलर sir. होगा तब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Yes, Yes, sir. इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है कि नहीं? तुम Yes, बताओ, Yes, sir. खुद सोचो, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या इनवर्स कभी नॉट डिफाइंड होगा। करेगा? Not defined. No, नॉट sir. डिफाइंड। नो नहीं सर। हो जाएगा ना। मतलब Yes, sir. ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अब देखो डिटर्मिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, Omega square. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, Omega square. ओमेगा स्क्वायर। 0 आया। हाँ सर। Yes. मतलब ये सिंगुलर है। Yes, sir. डिटर्मिनेंट Yes, का मतलब हाँ सिंगुलर है, सर। जी सर। Not मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ सर। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं ना करेगा। यस सर, नहीं नहीं करेगा। करेगा सर सर। नहीं करेगा। नहीं आ रहा समझ में? समझ आ Yes, रहा आ है। गया sir. सर। आ रहा है सर। अब इसका डिटर्मिनेंट ओमेगा क्यूब omega Omega cube. -1 minus ओमेगा क्यूब Minus 1. 1. 1 omega cube 1. 0। क्या एग्जिस्ट करेगा इसका इनवर्स? हाँ सर। नो नहीं करेगा। सर। सर क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? क्या? सर ओमेगा 1 माइनस, सर ओमेगा क्यूब -1 है ना? ओमेगा क्यूब 1 होता है, -1 नहीं 1। ये देखो नहीं सर, हम ये सर आप जो इक्वेशन लिखे हैं सर, ओमेगा क्यूब -1 लिखे हैं ना? हाँ, ओमेगा क्यूब -1, तो ओमेगा क्यूब के यहाँ पे 1 रखी और ये -1, क्या बनेगा? 0 बनेगा ना। यस सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी ओमेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस ओमेगा का पावर 4 बना, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा का ओमेगा पावर होगा। तुम लोग खुद देखो, ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा का पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा कह सकते हैं। हाँ हाँ सर। सर। Yes, ओमेगा क्यूब 1 हुआ तो ये ओमेगा के बराबर होगा कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। अब बताओ, ये भी 0 हुआ। हाँ सर। यस मतलब सर। कि इन तीनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं, किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो Yes, sir. सर। आंसर क्या होगा? Sir. ई नन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दी। आयुष, ये टफ था भाई। नहीं सर, हमको बस वो हम समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसको वो सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हाँ सर, रिवीजन करना हो। चलो नेक्स्ट 8 बना। यस सर। Yes, sir. sir. बन गया होगा 8 सबसे। Hmm. 8 बन गया। फिर Yes, बताओ sir. 9। यस सर। 9 में इनवर्स आ No, गया नहीं सर। सर। आंसर नहीं बना सर। 9 आर डी शर्मा में है, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम। अच्छा देखो, एफ एक्स, सॉरी, अच्छा ठीक है चलो, एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स, साइन एक्स 0, माइनस साइन एक्स, Sin X. कॉस एक्स 0 0 0 1, है ना। इसी को ए भी कहा है क्वेश्चन में। पूछा है ए इनवर्स क्या होगा, 4 ऑप्शन।
तो 4 ऑप्शन है, ठीक है, उस 4 ऑप्शन को हम यूज तो करेंगे। पहले ए इनवर्स निकाल तो ले, तो पहले हम ए इनवर्स के लिए सोचते हैं। इसका डिटर्मिनेंट तुम निकालना, डिटर्मिनेंट निकालने जानते हो ना सब? यस सर। इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा। यस सर। निकाल के दिखा हाँ, दे कि सर। निकाल लोगे। निकाल लेंगे सर। फिर उसका। निकाल दिया ना निकालना तो कोई बहुत बड़ा इसलिए निकाल लोगे। यस सर। हम ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? adjoint of A by determinant of A. तो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो ये एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होगा। Yes, sir. C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33 का ट्रांसपोज होगा। यस सर। Yes, sir. सर। चलो ठीक है, आओ C11 पे। C11 सर क्या बोले सर, एडजॉइंट ये डिटरमिनेंट 1 है तो फिर या सोचो आदित्य, ये होता है कि नहीं भाई? हाँ हाँ अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो यहाँ पे 1 हाँ। रखोगे तो ए इनवर्स एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होगा। हाँ तो वही चीज हम बोले, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए। और एडजॉइन ए क्या होता है? को फैक्टर का ट्रांसपोज होता है। हाँ हाँ सर, हाँ वो सुनाई नहीं दिया था उस समय। क्लियर हो गया ना? अब समझ में आया ना? हाँ हाँ अब सुनना, यस सर। C11 हम जरा फास्ट करते हैं कि तुम लोग भी सीखो फास्ट कैसे करते हैं। इन दोनों का सम प्लस है, सॉरी इन दोनों का सम इवन होगा। हाँ सर। हाँ सर। -1 पे पावर 1 + 1 होता है ना? यस सर। हाँ सर। अगर वन आएगा। सम इवन है, सम इवन है तो माइनस पे पावर प्लस होगा। हाँ। हाँ सर। माइनस पे पावर अगर इवन है तो प्लस होगा कि नहीं वो टोटल? हाँ सर। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। सर। माइनस पे Yes, पावर sir. अगर ऑड है तो वो माइनस होगा ना इन टोटल, यस सर। Yes, sir. तो प्लस हुआ। अब जरा गौर करना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाँ को सर। तो cos x × 1 cos x होगा खाली। Yes, sir. 0 यस सर। C12 यहाँ पे देखो 1 + 2 3 है, यस Yes, sir. तो -1 sir. पे पावर 3 नेगेटिव होगा। Yes, sir. यस। अब किसको किसको होगा छोड़ेंगे? negative। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ो, देखो जरा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये माइनस साइन एक्स होगा। देखो तो यस सर। Yes, पहले sir. से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया। प्लस। प्लस एंड Yes, हाँ sir. सर। C13 यहाँ पे 1 + 3 4 होगा। Yes, sir. Yes, sir. 4 इवन है या ऑड? Even. Even. इवन है तो प्लस, इवन है तो प्लस होगा। यस Yes, सर। sir. अब बताओ किसको किसको छोड़ेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे। Yes, Yes, sir. sir. तो फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया। बताओ माइनस साइन एक्स Zero. 0 cos x × 0 Zero. 0 होगा। जीरो। यस सर। अब आ जाओ C21, ये देखो 2 + 1 ऑड होगा। यस। Yes, माइनस sir. 1 पे जी, पावर sir. ऑड, -1 पे पावर ऑड माइनस होगा कि नहीं? किसी का Minus बैकग्राउंड sin से x. साउंड आ रहा है भाई, म्यूट कर दो वो, खुद म्यूट कर दो। अब देखो यहाँ पे 2 + 1 है, तो 2 + 1 ऑड होगा ना, तो -1 पे पावर ऑड माइनस। अब किसको छोड़ोगे? सेकेंड रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ रहे हैं। तो देखो sin x × 1 sin x होगा। Yes, sir. होगा सर। जी C2 सर। इवन है, Yes, sir. Plus. प्लस होगा। Yes. किसको छोड़ेंगे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसको और इसको छोड़े, इसको और इसको। तो ये Yes, sir. cos x × Yes, 1 sir. cos x, ये 0, तो cos x होगा खाली। C23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो देखो cos x × 0 0 sin x × 0 0। C31 3 + 1 इवन, Yes, sir. किसको छोड़ोगे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तुम देखो sin x × Zero. 0 cos x × 0 जीरो होगा सर। Zero.
0 C32 इवन है ऑड है देखना, तो -1 पे पावर, -1 पे पावर ऑड, तो माइनस होगा। किसको छोड़ेंगे? थर्ड रो, ये भी जीरो होगा। थर्ड रो और second सेकंड थर्ड रो कॉलम और सेकेंड कॉलम को छोड़े तो भी देखो ये जीरो बनेगा, cos x into 0। जीरो यस सर, यस सर। माइनस जीरो। अब लास्ट C33 इवन है तो प्लस होगा। Yes, sir. थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो देखो ये cos स्क्वायर x बनेगा, स्क्वायर एक्स cos square x बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस, और ये Plus माइनस sin साइन square। स्क्वायर x तो प्लस हो जाएगा ना। हो जाएगा सर। यस सर। cos स्क्वायर x प्लस इसका साइन 2 1 हो स्क्वायर जाएगा। x क्या होता है? 1। 1 तो ये +1 आया। यस सर। अब बताओ हाँ, सारा सर। कोड तक निकल गया। हाँ सर। Yes, sir. इन सब cos x minus cos x। तो इन सब को अगर हम रखते हैं तो ये क्या बनेगा? A इनवर्स इज इक्वल टू cos x sin x 0, cos x sin x और 0, cos x sin x 0, फिर क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स cos x 0, माइनस साइन एक्स cos x। cos x 0, 0 0 0 0 1, 0 0 1, इसका क्या ट्रांसपोज ट्रांसपोज जानते हो? Yes, फर्स्ट sir. Yes, रो sir. को कॉलम में बदल देंगे। cos x sin x 0, माइनस साइन x cos x 0, 0 0 1, ये बना। Yes, sir. Yes. अब आ Yes, जाओ sir. ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तुम्हारा fx क्या था? जरा fx को देख लो पहले, इसके ऑप्शन में आता है fx तुम्हारा था cos x sin x 0, माइनस साइन x cos x 0, और ये 0 0 1, यही था ना fx? Yes, एक sir. चीज पूछना था हाँ बोलो बोलो। सर, आप जो बोले यहाँ पे a इनवर्स का मतलब तो a का पावर -1, तो आप जो बोले थे कि a के पावर में कुछ भी हो और cos x और sin x हो उसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे, तो फिर वैसा करने से भी तो हो सकता है। वहां पे ध्यान देना, जरा समझना, ठीक है? Yes, sir. वो चीज जो एप्लीकेबल था ना Yes, sir. और नेचुरल नंबर, Yes, sir. Natural था। समझ आया? Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, ध्यान दो। हालांकि वो चीज यहाँ पे हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नेचुरल Yes, नंबर sir. है, उसको याद रखना, ठीक? अब सुनो, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? f ऑफ -x है ना, x के जगह पे -x है, Yes, sir. तो जहां जहां x दिख रहा -x रखो। cos -x, sin -x 0, फिर माइनस sin -x, cos -x 0, 0 0 1, ये बनेगा? बोलो पहले। Yes, sir. बनेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11, cos माइनस थीटा क्या होता है? Cos theta. cos theta। sin माइनस थीटा क्या होता है? Minus sin theta. Minus sin theta. ये 0। तो यहाँ पे देखो sin माइनस थीटा है, तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, पहले से माइनस है तो प्लस बनेगा। Sin theta. cos माइनस थीटा, Cos x. अब बताओ ये ऑप्शन से मैच किया? देखो तो, मतलब ए इनवर्स से मैच किया, Yes, sir. मतलब Yes. पहला वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। आया समझ में? Yes, sir. अब बोलो बनेगा इस टाइप सर का? इसका आंसर शायद से डी था, आंसर क्या था? शायद से डी ऑप्शन था। ये है चेक कर सर, लीजिए। ये है सर।
आंसर डी है तो ए है ए है ए है ना? ए सर है ये- सर। सर 9 का ए, वो 10 का डी, 10 का डी देख लिया होगा। अब क्लियर हुआ? सर यस हाँ बोलो। सर बोल रहे कि यहाँ ट्रांसपोज लेके इनवर्स निकालें, अगर एडजॉइन लेके निकालेंगे तो सर डायरेक्ट एडजॉइन जो होगा वही ना इनवर्स होगा सर इसका, क्योंकि डिटरमिनेंट तो 1 है। हाँ तो हम बता चुके, देखो सर तो ट्रांसपोज के लिए और ये एडजॉइन ही है भाई, एडजॉइन में ट्रांसपोज लेते हैं ना, भूल गए? हाँ सर तो ट्रांसपोज ही तो लिया। ठीक है क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ, पहले बताओ। सर, डायरेक्ट ट्रिक यूज किए थे तो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल में डायरेक्ट नहीं, ठीक है? सर 1 माइनस 1 नहीं हो गया? क्या क्या फिर से बोल? सर वो 1 माइनस 1 नहीं हो गया? 1 माइनस 1 कहाँ, कौन सा बोल रहे हो? सर ये लास्ट एलिमेंट 3 ये 1 अरे है, वो सिर्फ एक्स के ऊपर ये होगा। एक्स है ना यहाँ पे, वर्षानिया यहाँ एक्स है, यहाँ पे एक्स अच्छा, किसमें चेंज हाँ। हुआ? माइनस एक्स में। हाँ हाँ सॉरी सर। जहाँ ठीक है। एक्स दिख रहा है ना, देखो यहाँ एक्स था तो वो माइनस एक्स बना, यहाँ एक्स था तो वो माइनस एक्स बना, यहाँ एक्स जी था सर। तो वो माइनस एक्स बना, यहाँ एक्स है तो वो माइनस एक्स, समझे? हाँ सर ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये? जी हाँ सर सर। क्लियर। कि किसी हाँ को सर। कुछ हाँ पूछना सर। है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नो सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। अब सुनो, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 10, बन बन गया। गया 11, सर। बन गया बन गया सर। 11 तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे है। 11 जरा देखना, ए एडजॉइन ए इनवर्स ए, यही है ना? यस ब्रैकेट अगर खोल दे तो ए एडजॉइन 10th ए, नंबर में इनवर्स सर, हाँ 10th नंबर में इनवर्स उतना लंबा ही निकालना पड़ेगा, छोटा में नहीं निकलेगा कहीं। छोटा में भी निकल जाएगा। प्रॉपर्टीज सर, प्रॉपर्टीज यूज करके वो बता दीजिए ना, नहीं हो रहा था। ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए है, यस सर। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई आई तो ये ए आई इंटू एडजॉइन ऑफ ए बना। यस बना। इसका प्रॉपर्टी बताए थे? डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब बताओ ए दिया हुआ है, यस सर हाँ सर। यस तो सर। उसका डिटरमिनेंट निकलेगा कि नहीं? 6 यस है सर। सर। 6 है। क्लियर हो गया ये? यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 तो हम मना किए थे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं बना बना सर। सर। नो तो नहीं क्वेश्चन नंबर नहीं 13 बना। सुनना, अब देखो कितना कितना टेक्निकल सवाल है और कितना आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 किसी से बना है कि नहीं? 13 यस सर सर देखे। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है? इफ 4 ऑप्शन है। ए है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, बी है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2, सी है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1 और डी है लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, शुरुआत में एक चीज दिया था और कि इफ ए कैपिटल है सेटिस्फाई द इक्वेशन, ए इसको सेटिस्फाई कर। अब सुनो मेरी बात, हम बनाए हैं सर 13। बनाया हो? कैसे बनाया हो बताओ? हाँ सर। सर पहले ए इनवर्स का वैल्यू निकाल लिया है, तो राइट हैंड साइड में 1 बाई लैम्डा। सर वैसे मतलब ए क्यू हाँ, है ठीक है, सर, ठीक है, तो ठीक ए ठीक हाँ ठीक। सर। फिर राइट हैंड और बताए सर? नहीं हम समझ गया, तुम बनाए हो, ठीक है। ठीक है। ए इसको सेटिस्फाई करेगा, दे दिया यहाँ पे।
ध्यान देना, यहाँ पे ए क्यूब मैट्रिक्स होगा, यस सर। यस सर। ए Yes, स्क्वायर sir. मैट्रिक्स Yes, sir. होगा, यस Yes, सर। sir. 4a भी मैट्रिक्स, तो ये सब मैट्रिक्स है, तो ये भी मैट्रिक्स में चेंज होगा। यस Yes, हाँ sir. सर। अब हमको ए इनवर्स निकालना, प्रॉपर्टीज लगाओ। ए इनवर्स ए क्यूब, ए इनवर्स 5a स्क्वायर, ए इनवर्स 4a लैम्डा ए इनवर्स आई इक्वल टू 0 बनेगा। यस सर। अब देखो Yes, यहाँ sir. पे ए इनवर्स है, यहाँ पे ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर बनेगा। कहाँ से ए Yes, sir. स्क्वायर बन रहा, समझ में आ रहा है? ए Yes, इनवर्स sir. सर ए इनवर्स आई। तो ये हट गया, तो ए स्क्वायर बचा माइनस, यस सर। यहाँ पे देखो ए इनवर्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ये 5a बनेगा। 5 यहाँ पे ए इनवर्स है, यहाँ पे ए है, तो ये 4i बना। यस सर। बोलो यस प्लस सर। लैम्डा यस ए सर। इनवर्स इक्वल टू ओ। हमको ए इनवर्स चाहिए, चाहिए ना? इन सब को राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो अगर इन सब को हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये क्या आएगा, लैम्डा ए इनवर्स इज इक्वल टू ये प्लस 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4i आएगा। बोलो यस सर। होगा कि नहीं? हाँ या ना? चांदनी हाँ सर। तुम म्यूट करो तो पहले, तुम्हारे ही तरफ से आवाज आ रहा था, उतना देर से किचिर किचिर लग रहा था। ये लैम्डा ए इनवर्स इज इक्वल टू 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4i आया। अब बताओ ए इनवर्स क्या बनेगा, 1 बाई लैम्डा 5a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4i आया। यस सर आया। अब सोचो जरा, इन सब को जोड़ेंगे घटाएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा, मैट्रिक्स आएगा। लेकिन ये ए इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए कोई भी एलिमेंट इंफिनिटी तो नहीं होना चाहिए। नो सर। No, sir. ऑप्शन देखो, अगर ये 0 बने, 0, तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा? नो सर। No, sir. No, sir. मतलब लैम्डा को 0 नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ सर। यस सर। लैम्डा 0 नहीं हो के कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इसके हाँ सर। Yeah, एग्जिस्टेंस। sir. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए सेटिस्फाई दिस, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब? व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हो गया, और क्या, बस खत्म। समझे? सर पहला स्टेप नहीं समझे। यस सर। कौन सा स्टेप, ये वाला? सर पहला स्टेप, अच्छा, फर्स्ट स्टेप। पहला step। एक बात बताओ और सैनिया, तुम खुद सोच के, अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और कह रहा है कि इसको x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रखेंगे तो 0 आना हाँ, चाहिए। हाँ सर। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सेम लैंग्वेज इसमें है, इफ a satisfy the equation Okay. this, तो अगर a satisfy करेगा तो इन प्लेस ऑफ x a रखोगे कि नहीं? हाँ सर रखेंगे। तो देखो x क्यूब तो a क्यूब, 5x स्क्वायर तो 5a स्क्वायर, 4x तो 4a। क्लियर? अब बताओ जरा सा वर्षानिया, ये भाई मैट्रिक्स है, हाँ सर। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, हाँ तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये लैम्डा को भी मैट्रिक्स में बदलना पड़ेगा। जी सर। तो जब कभी भी किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स में बदलते हैं तो सीधा आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मैट्रिक्स में बदल जाएगा। क्लियर? ठीक ठीक क्लियर है सर। हाँ सर। अब समझ आया Thank you, सभी लोगों को?
जी जल्दी सर। बोलो मीटिंग कैंसिल होने वाला है। यस सर आ यस गया। सर। हाँ सर समझ गया। स्क्रीनशॉट जितना जल्दी ले सकते हो ले लो। सर 1 मिनट आगे वाला पेज में जाइएगा। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी कैंसिल हो सकता है। तो इसके बाद सर इसके सर बाद अभी वापस भेज रहे मीटिंग। है। ठीक है, हो गया, सर। कैंसिल करें। यस सर।